दोस्तों नमस्कार। डेयरी फार्म में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है गाय की परचेज। जब कोई भी आदमी डेयरी फार्म शुरू करता है तो गाय जितनी अच्छी क्वालिटी की गाय उनको मिल जाएंगी उतने उनके डेयरी फार्म सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमें कंटिन्यूसली लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हमें गाय चाहिए गाय चाहिए। तो हम लोग तो गाय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम अपने फार्म को खुद बड़ा कर रहे हैं। हमें 150 गाय तक लेके जाना है, हम खुद ब्रीडिंग पे हैं। तो अब संगठन बन गया है तो संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम गाय नहीं दे सकते तो सही रास्ता बताया जाए, सही तरीका बताया जाए, जिससे जो लोग डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उनको गाय खरीदने में कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। तो सबसे पहले डेयरी फार्म दो तरीके का शुरू होता है। एक डेयरी फार्म शुरू होता है बड़े स्तर से, जिसे पंजाब मॉडल का डेयरी फार्म बनाया जाता है, जो सफिशिएंट पैसे से शुरू होता है। उसके लिए अगर आपको गाय परचेज करनी है, जैसे आप सिस्टमेटिक ढंग से काम शुरू कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, तो आपको अगर आपके पास बहुत फंड है, अच्छा फंड है और आप बिल्कुल पंजाब मॉडल का डेयरी फार्म डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो गाय खरीदनी है वो अच्छे ब्रीडेड फार्म से खरीदनी है। क्योंकि आपके लिए पैसे का कोई मसला है नहीं। तो क्या है, 20 लेके आए आप, वो अच्छी ब्लड लाइन की आपको लेके आनी है, तो वो आपको रजिस्टर्ड फार्म से, ब्रीडिंग फार्म से मिल सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ अध्यक्ष जी का डेयरी फार्म है, जो लगभग 7 साल से उन्होंने कोई गाय बाहर से खरीदी नहीं है, तो उनके पास हर गाय की चौथी पाँचवीं पीढ़ी लगभग आ गई है, क्योंकि 12-13 साल से उनका फार्म रनिंग चल रहा है। तो अगर आप कमर्शियल डेयरी फार्म डायरेक्ट शुरू करना चाहते हैं बिना किसी स्ट्रगल के, केवल डायरेक्ट वहाँ से लाना है और जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो आप अच्छे ब्रीडेड फार्म से गाय लीजिए। उसमें आपको वैक्सीनेटेड भी मिलेंगी, ब्लड लाइन का ही पता रहेगा, सीमन का भी पता रहेगा, 4 से 5 पीढ़ियों का कम से कम, और प्योरिटी में होंगी वो, तो लंबे टाइम तक वो दूध देंगी। तो पहली पिक्चर तो ये हो जाती है। इस लेवल के डेयरी फार्म तो देखो हमारे उत्तर प्रदेश में तो 1-2 ही शुरू होंगे तो अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी गाय की जो मार्केट वैल्यू है वो फर्स्ट सेकंड लैक्टेशन की कम से कम, अगर पंजाब जाएंगे आप तो 3 से 5 लाख रुपए के बीच बैठती है। इससे ऊपर ही होगी, इससे कम नहीं होगी। और जो ज़्यादा हमारे भाई हैं, क्योंकि देखो सब किसान पालक भाई हैं और सब दूसरे स्तर से शुरू करना चाहते हैं, छोटे स्तर से, जैसे हमने भी 7 गाय से शुरू किया था और आज हम यहाँ, तो स्टेप बाय स्टेप हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, पैसा भी बच रहा है और हम काम को आगे भी लेके जा रहे हैं। तो जो दूसरी कैटेगरी है उनके लिए गाय कैसे खरीदनी है, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, देखो वो महंगी गाय तो नहीं खरीद सकते, आप 3 से 5 लाख रुपए गाय नहीं खरीद सकते और खरीदनी भी नहीं चाहिए, हम कभी रिकमेंड नहीं करते। तो उनको क्या करना है कि वो पंजाब का डेयरी फार्म, बेशक समय लग जाए, और पंजाब का डेयरी फार्म बनाने के लिए कैसी गाय परचेज करनी है। तो देखो सबसे आसान रास्ता क्या है, क्योंकि देखो जब कोई नया डेयरी फार्मर फील्ड में आता है ना, तो उसको जानकारी नहीं होती है, ये तय है। तो उनको ज़रूरत पड़ती है किसी एक्सपीरियंस आदमी की। जैसे आज तो उत्तर प्रदेश में संगठन है, तो आप संगठन में आकर के अच्छे लोगों से जुड़ करके अपनी दिक्कतों का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे आसान रास्ता जो अच्छी गाय परचेज करने का है वो है एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म वाले के साथ जुड़ जाना, दूसरा किसी एक्सपीरियंस पर्सन को अपने साथ लेना। क्योंकि क्या होता है, जब आप मार्केट से गाय लेते हैं तो आपको ब्लड लाइन का, सीमन निकोट का तो पता चलता नहीं है, क्योंकि वो तो फिर आपको 3 से 5 लाख रुपए की गाय में मिलेगा। तो क्या करना होता है, फिजिकल करेक्टर, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो फिजिकल करेक्टर देख के ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये गाय इतना दूध देगी। और सेकंड काम ये रहता है कि इसकी अगली जो पीढ़ी आएगी जब हम ब्रीडिंग करेंगे वो कितने प्योरिटी में जाएगी। किसी भी ब्रीड पर आप जा रहे हैं, आपको प्योर ब्रीड की तरफ जाना है, प्योर ब्रीड ही वो लंबे टाइम तक दूध देती है। तो सबसे आसान काम है किसी एक्सपीरियंस पर्सन को साथ लेके आप गाय की परचेज करें। उससे क्या होगा कि फिजिकल करेक्टर, अगर हो सकता है वो गाय कम दूध दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिजिकल करेक्टर उसके बढ़िया है, आर्डर क्वालिटी बढ़िया है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है, कान गोल की तरफ है तो वो जर्सी की तरफ जाएगी, मिल्क बैल बहुत अच्छी है, स्ट्रेट लेग्स हैं उसके, है ना, और खाने की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो नाक के छिद्र हैं वो बड़े होने चाहिए, है ना, वो बहुत सारी यही चीज़ें रहती हैं। बॉडी पे शाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, गठीला शरीर होना चाहिए, ज़्यादा लंबा तड़ंगा ना हो। तो जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको इतना पता होता है, अगर आप उनसे परचेज कराएंगे एक्सपीरियंस पर्सन, 10 में से 8 गाय आपकी बढ़िया निकलेंगी। सेकंड चीज़ ये है, अगली जनरेशन आपकी बहुत सुपीरियर आएगी। तो जितने भी लोग भाई हमसे संपर्क में हैं कि हमें गाय दिला दो, तो देखो जी हम खुद अभी ब्रीडिंग पे जा रहे हैं, हमें अपना फार्म बड़ा करना है और अच्छी गाय बाजार में कोई बेच नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, किसी एक्सपीरियंस पर्सन को साथ लेना है, एवरेज गाय लेनी है और 20 से 25 लीटर की गाय आपको लेनी है, जो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में, हद 80 से 1,20,000 के बीच में लगभग मिल जाती है। और आपको उन गाय को परचेज किस पर्पज से करना है, आप उनको कंसीव करा के उनसे अच्छे सीमन के सेक्सेट सीमन लगाना, बछिया आएगी, और किसी भी अच्छे बुल का सीमन अगर आप लगाएंगे तो 20 से 22 लीटर की जो आपकी गाय दूध देगी,
वो दूसरे लैक्टेशन में 30 लीटर पे पहुंच जाएगी, और जब उसकी बच्चियाँ आएगी तो लगभग 35 लीटर तक आराम से, 35 से कभी कभी 40 पे ही पहुंच जाती है। कुछ बुल बहुत डोमिनेट करते हैं दूध में, यानी कि जैसे ही आप गाय लेके आए, आप उसको कंसीव कराएंगे, 1 साल में आपके पास बच्ची आ जाएगी, अगले 1 साल में प्रेग्नेंट हो जाएगी, और उससे अगले साल आपके पास तीसरी पीढ़ी खड़ी है। पहली आपकी, दूसरी बच्ची, और उसके अंदर एक बच्चा और आ गया, तो वो बच्चा लगभग आपका 35 लीटर प्लस का होगा। तो जो छोटे फार्मर्स हैं, नए लोग कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी छोड़ के बहुत लोग हमसे फ़ोन कर रहे हैं, हमने भी प्राइवेट नौकरी छोड़ के किया था, तो हम तो मिसगाइड कह सकते हैं, क्योंकि अगर उस टाइम पे संगठन होता तो जिस लेवल की हमारी प्लानिंग थी, जो डेडिकेशन था, हम बहुत ऊपर होते। लेकिन अभी भी हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा टाइम की थोड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि हम अच्छे सीमन पर पहले से नहीं गए। तो आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस पर्सन को साथ लेना है, 20 से 25 लीटर तक की गाय की परचेज करनी है। गाय दूध में बेशक कम हो, लेकिन उसके फिजिकल करेक्टर बढ़िया होने चाहिए। अगर एचएफ की तरफ जाना तो एचएफ के करेक्टर देखने हैं, जर्सी की तरफ जाना जर्सी के देखने हैं। तो ये कौन देख सकता है, एक्सपीरियंस पर्सन देख सकता है। आपको जल्दी से जल्द आपके यहाँ अगली पीढ़ी तैयार करनी है। आपने उन गाय को तो केवल आप ये समझिए आपने ब्रीडिंग के लिए ली है, अगली पीढ़ी सुधार करके बहुत अच्छी आएगी। तो मार्केट में कोई आपको अच्छी गाय सस्ती नहीं देगा। और हम लोग या कोई भी यूपी के ऑल ओवर जो फार्मर्स हैं बेचारे, सबका क्राइटेरिया लग है, हद 1 लाख रुपए तक की गाय वो खरीद सकते हैं। तो गाय खरीद के अच्छे सीमन लगाइए और अपने यहाँ ब्रीड तैयार कीजिए। तो 2 ही तरीके हैं अच्छी गाय अपने यहाँ लाने के, तो ब्रीडेड फार्म से ले लीजिए, उनके रेट बहुत ऊपर है, नहीं तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन को साथ रखिए, वो फिजिकली देख के बता देंगे ये गाय इतना दूध दे सकती है। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ आज, कि जब हम श्री लाल बहादुर जी को लेकर के, अध्यक्ष जी को लेकर के करनाल के एक डेयरी फार्म में गए थे, राजवीर आर्य जी के डेयरी फार्म में, तो 4 बछड़ी हमें पसंद आई थी। उसमें हम पंजाब से जब बछिया लाए थे, तो पहले हम जो आर्य जी के फार्म पर गए थे, तो उनकी जितने भी बड़े फार्म में से 4 बछड़ी पसंद कर ली थी हमने। तो अध्यक्ष जी ने कहा ये 4 बछड़ी ले लो। तो बछड़ी लगभग वो 14, 15, 16 महीने की थी, और 2, 3, 4 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने कुछ पैसे बताए उसके, जो अच्छे खासे पैसे थे ब्रीडिंग, हालांकि उन्होंने पैसे उस टाइम सही मांगे थे, हम ले आते तो अच्छा था। लगभग 2.5 लाख रुपए उन्होंने उन बछड़ी को मांगे थे, 10 लाख रुपए मांगे, नहीं 12 बोला था उन्होंने, लेकिन ये बोला था कि आप लाल बहादुर जी के साथ आए हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, तो आप 10 लाख रुपए दे दो। मैंने पहले झटके में ही 9.5 लाख रुपए लगा दिए थे, क्योंकि हम जब किसी के साथ गए थे, हमें पता है उनको क्या तजुर्बा है। तो फिर मैंने गलती से बोल दिया था कि कुछ तो कर लो, 10 मांगे 9.5 में तक लो। उन्होंने एक शब्द बोले थे जो मुझे आज भी याद हैं, कि आपको पता है, थोड़े से वो एग्रेसिव होकर बोले कि आपको पता है बछड़ी किसने सेलेक्ट की है? उन्होंने नाम लिया था लाल बहादुर ने। तो मैं कहा जी ऐसा क्या है? उन्होंने कहा ये इस फार्म की सबसे टॉप बछड़ियाँ हैं चारों, जो इन्होंने सेलेक्ट करी हैं, अगर तुम सेलेक्ट कर लो तो तुम्हें मैं दे दूंगा जिस रेट में तुम कहोगे, लेकिन इनकी जो सिलेक्शन है वो 1 रुपया भी कम नहीं। और लास्ट में उन्होंने ये बोल दिया कि आप पंजाब चले जाओ, पंजाब से गाय ले आओ। और तो कहने का मतलब ये था कि एक अच्छा जानकार आदमी आपकी 200 गाय में से फिजिकल कैरेक्टर देख के ही आप प्योरिटी, गाय की प्योरिटी को एक्साइट कर देगा। तो मैंने ये तजुर्बा किया, इसलिए मैं बोलता हूँ बिना एक्सपीरियंस पर्सन के साथ कोई भी भाई मार्केट में ना उतरे। वो आर्य डेयरी फार्म वाले जो DFA हरियाणा के अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस को हमेशा तरजीह देता हूँ। कहीं भी जाते हैं हम, अगर गाय परचेज करने जाते हैं तो साथ में लेके जाते हैं कि मैं ये देखो जी क्या है ये। तो 99.99% उनके डिसीजन सही होते हैं, क्योंकि वो फिजिकल कर, उन्हें इतना तजुर्बा हो गया, इतना ब्रीडिंग पे उन्होंने काम कर लिया है। तो वो जो बात मैंने वहाँ आर्य जी डेयरी फार्म पे सीखी थी कि 200 गाय में से 300 गाय थी लगभग, 300 गाय में से 4 बछड़ी छांटना, और वो भी टॉप क्लास के, और मालिक ये बोल दे कि ये बछड़ी किसने छाटी है। तो मतलब यहाँ पे समझो एक्सपीरियंस की क्या कीमत होती है। बिल्कुल स्ट्रेट चीज़ें हैं। अगर आपको कमर्शियल डेयरी फार्म पंजाब मॉडल पे करना है तो ब्रीडेड फार्म से बच्चे लीजिए, जैसे बहुत ब्रीडेड फार्म है पंजाब में, वहाँ से ले सकते हैं। छोटे स्तर से शुरू करके बड़ा करना है, 20 से 25 लीटर की एवरेज गाय, और बाहर से ट्रांसपोर्टेशन लाने की दिक्कत ना करें, आसपास से 10, 20, 30, 50 किलोमीटर से लेनी वही है जिसको एक्सपीरियंस पर्सन सजेस्ट करेगा। फिजिकल कैरेक्टर बढ़िया होने चाहिए, अगली पीढ़ी बहुत सुपीरियर आएगी। तो एक्सपीरियंस पर्सन को साथ रखें। अच्छी गाय खरीदने का यही तरीका। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने फार्म की सबसे अच्छी गाय तो मैं भी सेल नहीं करूँगा। अगर मुझे अपना फार्म चलाना तो मैं कभी अपने फार्म की अच्छी गाय सेल नहीं करूँगा। वैसे तो देखो एक बात है, हमारा जैसा फार्म अभी अध्यक्ष जी का जो फार्म है वहाँ पे तो सभी गाय बढ़िया हैं, लेकिन उनमें क्राइटेरिया ABC रहता है। तो AB वाली बहुत ओवर वैल्यूड होती हैं, और हमें जो लेनी होती है वो C कैटेगरी की लेनी होती है, क्योंकि हमें पैसे भी कम में चाहिए। तो हम उनसे ब्रीडिंग करके अच्छी जनरेशन तैयार कर सकते हैं। तो फाइनल टारगेट ये है, अपनी जनरेशन तैयार करो। आपको सीमन का पता होगा, आपको उसके रिकॉर्ड का पता होगा, डाइट का, वैक्सीनेशन का, सबका पता होगा। अच्छी गाय
सस्ते में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अपनी ब्रीड तैयार कीजिए, जैसे हम लगे हैं, हम सभी को सैक्सेट लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन करा दी तो बीमारियां नहीं है। और जो भी काम करें एक्सपीरियंस पर्सन को साथ लेकर, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाय परचेज करने का क्राइटेरिया आज मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई गणित नहीं है, बस ब्रीडिंग कीजिए और अपने बच्चे तैयार कीजिए। धन्यवाद।